तुम सबका भी यही हश्र होने वाला है। मदद मांगने का मौका नहीं मिलेगा। सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाड़े के टट्टुओं, अगर इस मुकाबले में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम तकदीर वाले कहलाओगे, और अगर बाय मिस्टेक बच गए तो मौत भी तुमसे मुंह फेर लेगी। मुझे जानना है कौन मेरी बेटी को मारना चाहता है। बॉस को बोले एक आदमी है जो सबको लपेट लपेट के मार रहा है। वो हम सब पे भारी है। भूखे शेर की तरह शिकार करने लगता है, सबको फाड़ फाड़ के खा जाएगा। भाई वो पागल हो गया है, मेरी टांग तोड़ दी है उसने। आज तो आप पर बिजली गिरने वाली है। आपको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अगर जान प्यारी है तो छुप जाओ बॉस। विकी, बड़े भैया, हमारे बॉस आपको देख सकते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो देखिए, वो उस कैमरे से आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी, मेरा पुराना दोस्त। क्या रे सांघवी, तुझसे तो बात किए हुए एक अरसा बीत गया। जब एक हाथी पागल हो जाता है तो उस पे अंकुश लगाना पड़ता है, और तुझ पे कौन लगाता है? जंगल का शेर, नैनाकोंडा भगवंत केसरी। देखा क्या इत्तेफाक है सांघवी, नेचर ने हमें फिर से बहुत बड़ी गलती की है बच्ची को दर्द देकर। हमारा पुराना हिसाब तो अभी बाकी ही था, और ये नया चैप्टर जोड़ के तूने मौत को दावत दी। ठीक है, बराबर लड़ेंगे, आर या पार नहीं देखेंगे। तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे सीएम से बात कर ले, चाहे पीएम से बात कर ले, अपने पैसों का पूरा जोर लगा ले। ब्रो, आई डोंट केयर। जन्म और मृत्यु ईश्वर के बीच युद्ध की वजह थी एक आदमी का अहंकार। सर, इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? 20 साल से मैं यहाँ का एमएलए हूँ। क्यों ले? चल बता, बोल। मेरे आदमियों को हाथ किसने लगाया? तुझे बचाया किसने? चल बोल, बोल ना, बोल। बता, जल्दी बता। में वार्षिक सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, गाड़ी में बैठिए। सेक्शन 274 फॉरेस्ट में गैर कानूनी गतिविधियां, सेक्शन 302 ब्रूटल किलिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। बेहतर होगा आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं। तो मुझे अरेस्ट करेगा, मेरे खिलाफ केस बनाएगा साले, मुझे थाने लेके जाएगा हैं?
मार खा के हंस रहा है। मालिक अगर नौकर को मारे तो वो बेचारा हंसने के अलावा और कर भी क्या सकता है। लेकिन सोचो कि अगर वही नौकर पब्लिक के सामने मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो मालिक शर्म के मारे फांसी लगा लेगा। मुझे कौन मारेगा साले? होशियार होशियार, सब चोर खबरदार, आ रहा है जंगल का सरदार, सीआई नेलाकोंडा भगवंत केसरी। क्या हुआ रफी? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे जीप में क्यों नहीं डाला? ओ, तो तू है भगवंत केसरी। तेरी मौत की तारीख और समय तो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। ये बात है, इसीलिए लुंगी उठा रहा है। जब तुझे जीप में डाले तो भागने में आसानी हो। यहाँ से तो मैं तेरी लाश के ऊपर से ही निकलूंगा। ईंधन भपकियों से मैं नहीं डरता। ये सुनकर कान पक गए हैं। तू सिर्फ एक गुंडा है, पर मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ। चल बे। नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे ले जाएगा। घुसती है। जानता नहीं मैं कौन हूँ। बस एक कॉल करूंगा मैं। मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और एक एक को जलाकर राख कर देंगे। रफी, यस सर। इसके मोबाइल में 5G का रिचार्ज करवाओ। रास्ते में हमें और भी गुंडों को उठाना है, तब तक तेरे पास टाइम है। जिसको चाहे फोन कर ले। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ़ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। अरे ओ किट्टू, कहाँ छुपा है? मैं यहाँ नहीं हूँ। आग लगा दूंगा। भाई जरा 5 मिनट वेट कर। किट्टू लुका छिपी खेल रहा है। सीआई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है। फेस वैल्यू मुझसे डर गया। अरे किट्टू क्या करता है यार? कितनी गर्मी है बाहर और भूख भी लगी है मुझे। चल बैठ जा गाड़ी में। ओए भगवंत, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। अपने चारों ओर देख, बिहार गैंग बुलाई है। इनको छोटे मोटे पॉकेट मार मत समझना, ओपड़ी खोल देते हैं। पूरे बिहार में आतंक है इनका। बिहार पुलिस खुद इनके डर से बिल में छुप गई है। तुझे जिंदा रहना है तो निकल। हमरे दोस्त को लेकर जाओगे? हाथ तो लगा के दिखा, ससुर तुझे यही काट दूंगा। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तो लगा, लगा हाथ। ऐसी भद्दी शक्लें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है, और दिमाग घूमने पर मैं वाइल्ड हो जाता हूँ। छह। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अपने किट्टू की मुंह दिखाई किए बिना मैं नहीं जा रहा। मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। अबे किट्टू, तूने अपनी शक्ल को ढक के क्यों रखा है? क्या बताऊँ सर, मेरी शक्ल बहुत ही गंदी है। पर मुझे देखने तो दे। अरे जब मेरी बीवी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप देखकर क्या करोगे? पर मुझे अच्छी लगी तो? अरे क्यों मेरी माँ जैसी बातें करते हो? बिल्ली का रास्ता काटना और मेरी शक्ल देखना एक ही है। इतनी बुरी है कि कुत्ता भी ना मुते। माई बाप गाड़ी में बैठा दो। अरे ये किस खुशी में यहाँ बैठा है? ये क्या कर रहा है तू? मेरी शक्ल बहुत बुरी है। नहीं नहीं, तेरी शक्ल अच्छी है। आजा गाड़ी में बैठ जा। हाँ। थैंक यू सर। पर हंसते ही बत्ती हो जाती है। रफी, सर। बिहार के गुंडों को बिहार की पुलिस को भेज दो। बोलना गिफ्ट है। ठीक है सर। ए एमएलए के चमचों। हाँ क्या बोल रहे थे तुम? जरा शक्ल तो दिखाओ।
कुछ नहीं बोल रहे थे हम। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया 40 डिग्री, चेहरा जलकर भुट्टा हो गया, नींबू मिर्ची के लायक भी नहीं रहा। वैसे दूर से हैंडसम लग रहा था, क्यूट है रे तू। घूम जा। बाबा जी का छुल्लू, चलो रे निकलो, गाड़ी निकल। अरे रुको रे। एसपी बात करना। सांघवी सर को बाहर निकालो। एक बंदर जेल के अंदर और दूसरा जेल के बाहर। सीनियर से ऐसे बात करते हैं, तमीज है कि नहीं? शुक्र मनाओ सर ने खोपड़ी नहीं फोड़ा, कम से कम खड़े तो हो। अबे तो चुप कर। सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं क्या? ये गवर्नमेंट को बड़े फंड्स भी देते हैं, इन्हें जाने दो। ये कितने स्कैम कर चुका है, कितने ही पुलिस वालों को मार चुका है। ये सारे गुनाह तो अपने सर पे ले ले और अरेस्ट हो जा, मैं इसे छोड़ दूंगा। यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस? एक सीनियर ऑफिसर पर कितना प्रेशर होता है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? ये करेक्ट है रफी, सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देना होता है, उन पे काफी प्रेशर होता है। एक बात बताओ, कमिश्नर के साथ जब मीटिंग होती है तो तुम किस तरफ बैठते हो, राइट या लेफ्ट? राइट साइड। तो उसका राइट का तलवा चाटो। भगवंत, तुम्हें सस्पेंड करने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। एसपी सर, इन्हें सस्पेंड मत करना, बिल्कुल नहीं। एसपी सर, दिमाग घर छोड़ कर आए हो क्या? इनको सस्पेंड करने का मतलब समझते हो? रफी, कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं सर, आपको सस्पेंड करने का अंजाम ये जानते नहीं है। चलो। अरे रफी, अरे ये क्या कर रहे हो? 99 भी बोला था सस्पेंड मत करो, पर पता है उसके बाद क्या हुआ? सस्पेंड होना तो तय ही था। मुझे अपनी नौकरी की चिंता न तब थी ना आज है। एक कांच की बोतल और क्रिमिनल को लेकर मैं डीएसपी के घर पहुंच गया। उसके सामने ही गला काटकर उसके हाथ में दे दिया। ऐसा मंजर कोई भी देखेगा तो चड्डी गीली कर देगा। उस डीएसपी ने उसकी बॉडी को ट्रेन के नीचे डलवा के सुसाइड डिक्लेयर किया। हाँ, पर इसी शौक से डीएसपी साहब को पैरालिसिस हो गया था ना। जाहिर है अगर ऐसी करतूतें रहीं तो पैरालिसिस अटैक नहीं होगा क्या? क्या बोलते हो? तो यहां मुझे सस्पेंड करने आए थे ना, कर दो, पर जाने से पहले इसका खरबूजा काट के जाओ। एएसपी, इसे सस्पेंड मत करवा, बस मुझे बेल दिलवा दे। बेल चाहिए तुझे? भाड़े के गुंडे बुलवा चुका है, पुलिस बुलवा चुका है, और भी कोई है तो उसे भी बुला ले। तेरा सड़ना तय है इस जेल में। ओएसपी के बच्चे, घूस दे के पुलिस वाला नहीं बनाओ, पसीना बहाया है। यू डिडंट मेक मी, सो यू कांट ब्रेक मी। अत्याचार और पापियों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। उनका खात्मा करने के लिए ही वर्दी पहनी है। चूहा मत समझना, जंगल का शेर है। चल फुट। सर, भगवान ने ऐसी चार्जशीट बनाई है कि हमें 10 दिन तक बेल नहीं मिलेगी। राहुल सर ने हायर अथॉरिटी से बात कर ली है, आज शाम तक हमें बेल मिल जाएगी। आपकी आंखों के सामने उसे मारूंगा। जेल जाना मौत से भी बदतर है। बहुत कुछ झेला है मैंने, उसे इतना तड़पाना कि अपनी मौत के लिए तरसे। I will do it. वो जिल्लत, वो दर्द जो मैंने डैड, दर्द, डैड, डैड, वो डैड, दर्द, डैड, उसे भी। एक पुलिस ऑफिसर होकर भी कई गैर कानूनी काम करता है, जैसे हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, जंगल के ऑफिसर की जान लेने वाला जंगल का बेटा भगवंत केसरी। इस केस में तुम सब गवाह हो। व्हाट सिस्टर्स, बयान दोगी ना?
वेलकम माय फ्रेंड भगवंत केसरी। मेरे पापा को 10 दिन के लिए जेल भेजा था। मैं तुझे उम्र भर जेल में सड़ूंगा। क्या फैसला किया? तुम्हें भी मरना है या गवाही देनी है? ओके, अब मैं पूरे गांव को गवाह बनाऊंगा। हाँ, बेबी, अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर गांव को आज नहीं आने देंगे। इस बच्चे की जान बख्श दो। मैं गवाही दूंगी। दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपने बेटे को सजा दिलवाएगी। जो तक को छोड़ दिया आपने, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो भी किसके लिए? एक पराई लड़की के लिए। चाचा विजया, बचपन में तुमने क्या कहा था, याद है ना? तुमने कहा था तुम मेरी माँ हो। अगर माँ मुसीबत में है तो बेटा छोड़ के जाएगा क्या?